पुरस्रार आवाजें। ये कहानी एक ऐसे घर से मुताल्लक है जहां एक बच्चे की रोने की आवाजें आती थी, लेकिन कोई बच्चा मौका पर मौजूद नहीं होता था। जून 1950 की रात को लंदन में मैरी बर्टेलेट हड़बड़ाकर उठती है। घर पर नजर डालती है तो देखती है कि सुबह के 3 बज रहे होते हैं। वो 3 मिनट बाद जब वो पूरे होशो हवास में आती है तो सोच में पड़ जाती है कि वो क्यों इस तरह उठकर बैठ गई। दूसरी तरफ इसका खामद लोइस पुरसकून नींद के मजे ले रहा था। घर में किसी किस्म का कोई शोर भी नहीं था, ताहम बेडरूम की खिड़की के बाहर दरख्त के पत्ते हवा से जरूर हिल रहे थे। अचानक ही मैरी को पता चल जाता है कि वो आखिरकार क्यों उठ गई। वो दोबारा एक आवाज सुनती है। ये आवाज एक रोते हुए बच्चे की थी जो सिसकियां लेते हुए रो रहा था। 28 साल मैरी की शादी हुए अभी कुछ ही माह हुए थे। अगली सुबह मैरी को यकीन हो गया कि घर में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन इससे अगली रात को मैरी ने एक बार फिर रोने की आवाजें सुनी और वो दोबारा हड़बड़ाकर उठ बैठी। इस मर्तबा इसे अंदाजा हुआ कि आवाज बेडरूम के दरवाजे के बाहर से आ रही है। इस मर्तबा मैरी ने फौरन अपने खामन लुइस को उठाया और दोनों ने एक बच्चे के रोने की आवाजें सुनी। लुइस फौरन बिस्तर से उठा और इसने दरवाजा खोलकर बाहर देखा। इसका ख्याल था कि बाहर कोई बच्चा है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। इसके बाद दोनों मियां बीवी बेडरूम के बाहर सहन में आए ताकि मालूम कर सकें कि आवाज दरअसल कहां से आ रही है। और फिर इन्होंने एक बार फिर आवाज सुनी। इस मर्तबा आवाज कदरे हल्की थी जो कुछ देर बाद खत्म हो गई। ताहम लुइस और मैरी ने रोने की आवाजें तकरीबन 1 दर्जन से जायद बार सुनी। दोनों ने यह घर अभी 2 माह पहले ही एक शख्स से खरीदा था। अब वो दोनों रात को आवाजें सुनकर खौफजदा होने लगे थे। मैरी सिर्फ ये सोचती थी कि रोने वाला बच्चा या बच्ची कौन है और वो इनके घर में क्या कर रहा है। ये वो सवालात थे जिनका जवाब लुइस और मैरी को चाहिए था। तकरीबन 2 माह इस करब में गुजारने के बाद नफ्सियात के एक तज्जियाकार डॉक्टर पीटर रेफेल्ड ने रज़ाकाराना तौर पर इस सवाल का जवाब देने का फैसला किया। मुताबिक किताबों के मुसन्निफ और सोसाइटी ऑफ साइकोट्रैक रिसर्च के रुकन डॉक्टर रेफेल्ड ने अपना टेप रिकॉर्डर बर्टेलेट के घर में अगस्त 1950 को जाकर नस्ब किया। तकरीबन 2 हफ्ते तक डॉक्टर रेफेल्ड दूसरे बेडरूम में रहे, जहां बैठकर वो टेप रिकॉर्डर का सिस्टम संभालते। इसके अलावा इन्होंने घर के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन 12 माइक्रोफोन भी नस्ब किए थे ताकि पुरस्रार आवाजों को सही तरीके से सुन सकें। इस सारे वाकया के खत्म होने के बाद इन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें डॉक्टर रेफेल्ड ने बताया कि पहली 3 रातें कोई आवाज ना आई, कोई वाकया रूनमा ना हुआ। चौथी रात को सुबह होने से थोड़ी देर पहले ही मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। मैं भागकर टेप रिकॉर्डर के पास पहुंचा तो मुझे हिचकियों के साथ किसी के रोने की आवाज आई। मैंने टेप की आवाज बढ़ाई, ताहम कुछ रिकॉर्ड हुआ। इसके हवाले से कुछ ज्यादा पता न चला, हत्ता कि जब मैंने टेप चलाई तो वो मुकम्मल खाली थी। ताहम मुझ समेत लोइस और मैरी ने भी आवाजें सुनी। 1 हफ्ते बाद मैरी ने दावा किया कि इसने इस बच्चे को तलाश कर लिया है। इसने बताया कि शाम का वक्त था और मैं घर में अकेली थी। मैं ऊपर वाले कमरे में थी कि अचानक मैंने एक बच्ची को देखा जिसकी उम्र तकरीबन 6 या 7 साल थी। इसने एक लंबा सफेद लिबास पहन रखा था जिसे आप सोने वाला लिबास कह सकते हैं। वो सहन में खड़ी थी और इसके कंधे मुसलसल हिल रहे थे और इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैं इसको मुसलसल देखती रही, लेकिन अचानक वो गायब हो गई और फिर इस जगह कुछ ना था। बाद में डॉक्टर रेफेल्ड ने अपनी मेहनत और काविश की बदौलत तारीख में से रोने वाली लड़की के हवाले से कुछ तलाश किया। आखिरकार इन्होंने दरियाफ्त कर लिया कि इसने क्या देखा था। डॉक्टर रेफेल्ड ने 1860 के मकामी अखबार का एक तराशा तलाश किया जिसमें दरिया किनारे वाक़या एक इमारत का अलमिया बयान किया गया था। एक मुलाजिम जो दरिया किनारे रहता था भीगा हुआ था और अचानक वो डूब गया। ये सारी बात डूबने वाले शख्स की 7 साला बेटी ने रोते हुए अपनी मां को सुनाई। क्या ये वही आवाज थी जो बर्टेलेट के घर में बच्चे के रोने की आवाज आती थी?
تاہم ڈاکٹر ریفیل کو اس حوالے سے مکمل طور پر یقین نہیں تھا۔ کوئی 4 گلیاں ایسی تھی جہاں ڈوبنے والا شخص کسی نہ کسی گھر میں رہتا تھا اور برٹیلٹ کی گلی اس میں سے ایک تھی۔ ڈاکٹر ریفیل نے کہا کہ مجھے ذاتی طور پر یقین ہو گیا تھا کہ ان دونوں واقعات میں ضرور کوئی نہ کوئی تعلق تھا، تاہم میں اس کی واضح وجہ بیان نہیں کر سکا۔ معاملے کی جانچ کے لیے ماہرین کے پاس وقت ختم ہو چکا تھا۔ 2 ہفتوں کے بعد میری برٹیلٹ کو علم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہونے والی آوازیں بھی آنا بند ہو گئی۔